हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। गाइस, अभी तक हमने राइट इशू, बोनस इशू का थ्योरी देखा और रिलेटेड टू कुछ इलिस्ट्रेशंस हमने देखे। इलिस्ट्रेशन नंबर 15, इलिस्ट्रेशन नंबर 14 एंड इलिस्ट्रेशन नंबर 13 रिलेटेड टू बोनस इशू एंड राइट इशू अभी तक हमने देखे हैं। अब उसी में थोड़ा सा और उसमें एडवांस क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 16, 17 एंड 18 रिलेटेड टू बोनस इशू एंड राइट इशू। अब ये कंबाइन सम है, इसके अंदर आपका 4 फीचर, इशू एंड बोनस, राइट, कंबाइन क्वेश्चन ऑन एवरीवन एवरीथिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 16 से ध्यान से देखना है आपको, कहीं पर भी आपको सेशन बीच में से छोड़ना नहीं है, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें क्लरिकल एरर्स है। आपके मॉड्यूल में कहीं ये क्वेश्चन के अंदर क्लरिकल एरर्स भी दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 16 क्या लिखा है देखो। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ YY लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015। YY लिमिटेड की बैलेंस शीट आपको दी है। ऑथोराइज्ड कैपिटल है 15,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच and 1,50,000 equity share of 10 each. Issued and subscribed capital दिया है 12,000 preference shares and 1,35,000 equity shares of 8 each, 10 each, 8 paid up। कितना पेड अप है? 8 पेड अप है, यानी अभी भी इसके ऊपर 2 रुपए मंगवाना बाकी है, कॉल्ड अप नहीं है, पेड अप है। जितना कॉल किया उतना पेमेंट हो चुका। रिजर्व एंड सरप्लस दिया, CRR, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे रिजर्व्स हमको दे दिए। सिक्योर्ड लोन दिया है 12% पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी डिबेंचर होल्डर को ऑप्शन होता है कि आप आपके डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हो। नीचे क्या लिखा है देखो। On 1st April 2015, company has made a final call of 2 each on 1,35,000 shares। अब देखो ऊपर हमने देखा था कि ये जो 1,35,000 शेयर्स है, 35,000 जो शेयर्स है वो 8 पेड अप है, यानी इसके ऊपर अभी भी 2 आने के बाकी थे, 2 रुपीज आना बाकी था। तो कंपनी ने ऑन 1st April क्या किया, ये 2 रुपीज कॉल्ड अप कर लिए, वही दिया है। कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाय 20 अप्रैल, 20 अप्रैल के दिन कॉल मनी रिसीव हो गया। देयर आफ्टर कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस। कंपनी ने डिसाइड किया कि कैपिटलाइज करना है, यानी कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ाना है। और कैसे बढ़ाएंगे? बाय इशू ऑफ बोनस शेयर। हमको पता है बोनस शेयर कैसे इशू करते हैं, बाय यूटिलाइजिंग रिजर्व एंड सरप्लस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। रेशो क्या दिया है? रेशो दिया है बोनस का, कितना? 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, यानी 1:4 का आपको रेशो दिया है। Securities premium of 37,500 includes a premium of 7,500 for shares issued to vendors in pursuant to scheme of amalgamation। ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट दिया है, इसमें से 7,500 आपको कब मिला है? इन स्कीम ऑफ अमालगमेशन। अमालगमेशन के टाइम आपको ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हुआ था, तो ये हमको रियलाइज नहीं हुआ है इन कैश। ये हमको कब मिला था? अमालगमेशन के टाइम मिला था। इसका मतलब ये 37,500 में से हम 7,500 यूज नहीं कर सकते फॉर इशू ऑफ शेयर। तो कितना यूज कर सकते? ओनली 30,000। स्कीम ऑफ अमालगमेशन में आपने शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए थे, पर आपके पास तब कैश रियलाइज नहीं हुई थी। आपने क्या किया था? अमालगमेशन, इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश आपने क्या किया था? उनको शेयर्स इशू किए थे एट प्रीमियम। कैपिटल रिजर्व इंक्लूड्स 60,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, यानी ये जो कैपिटल रिजर्व है कितना? 1,12,500, इसमें से ओनली यू कैन यूज 60,000, क्योंकि ये रियलाइज्ड हुआ है कैश में। रियलाइज्ड इन कैश, रियलाइज्ड इन कैश, कैसे रियलाइज हुआ इन कैश? बाय सेल ऑफ असेट,
है ना, बाय सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो सिर्फ 60,000 ही आप यूज कर सकते हो, पूरा 1,12,500 आप यूज नहीं कर सकते। 20% ऑफ 12% डिबेंचर्स, इसकी बात हो रही है कि 20% ऑफ 12% डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड ऑन 1 जून 2015। ये जो डिबेंचर्स है 7,50,000 के, इसमें से 20% डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, इक्विटी शेयर्स में। रिक्वायरमेंट क्या है, शो नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू, बट बिफोर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर। मतलब आपको कन्वर्जन अभी करना नहीं है, आपको ये सिर्फ देकर रखा है कि डिबेंचर कन्वर्ट करने वाले हैं, बट आपको बैलेंस शीट कब की बनाना है, आफ्टर बोनस इशू बट बिफोर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर। इसका मतलब क्या है, अभी हमको कन्वर्जन की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। और एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है थ्योरी क्वेश्चन में, आर द कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स एंटाइटल्ड टू बोनस इशू। तो इसका आंसर है यस, यस। डिबेंचर होल्डर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स आर इंटाइटल फॉर बोनस इशू एज पर सेबी गाइडलाइंस। ठीक है, ये हम बाद में थ्योरी क्वेश्चन है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए कि कन्वर्टेबल डिबेंचर अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस वो भी इंटाइटल है इन द सेम रेशो लाइक एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इंटाइटल फॉर बोनस इशू। चल ठीक है, अब जर्नल एंट्रीज हम जैसे जैसे उन्होंने बोला है वैसे वैसे हम पास करेंगे। चलो लिखते हैं। आई गेस पहले वर्किंग नोट बना ले बोनस इशू का। यस मैम, पहले बोनस इशू का वर्किंग नोट बना ले, नहीं तो काम करते हैं ना हम, जैसे जैसे एंट्रीज पास करेंगे वैसे वैसे ही हम, जैसे एंट्रीज पास करेंगे वैसे वैसे हम वर्किंग नोट बनाते जाएंगे। चलो लिखो जर्नल एंट्रीज, पहले तो लिखो इन द बुक्स ऑफ YY लिमिटेड, right now, yes, in the books of YY limited, illustration number 60, journal entries, serial number, particulars, LF, amount, ठीक है, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले एंट्री पास करनी है कौन सी मैम, सबसे पहले उन्होंने जो अनपेड थे, जो अनकॉल्ड 2 रुपीज थे फाइनल कॉल के ऊपर, वो मंगवा लिए ऑन 1,35,000 शेयर्स। तो सबसे पहले हम कॉल की एंट्री करेंगे। तो कॉल की एंट्री हमको पता है, पहले हम ड्यू की एंट्री पास करेंगे और फिर पेमेंट रिसीव्ड की। करो, इक्विटी शेयर लिखो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 1,35,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज, कितना आता है, कैलसी अपने पास रखिएगा, 1,35,000 शेयर्स पे 2 रुपीज, इट कम्स टू 2,70,000, 2,70,000, ठीक है, यस ठीक। नेक्स्ट, अब बैंक में रिसीव हो गए, कहीं पर भी कॉल्स इन अरियर्स का कुछ लिखा हुआ नहीं है, यानी सब पूरा के पूरा अमाउंट हमको रिसीव हो गया। यू कैन राइट हियर डेट ऑल्सो, कब कंपनी ने कॉल मेड किया, कंपनी ने कॉल मेड किया 1 अप्रैल को, और रिसीव कब हुआ 20 अप्रैल, तो कॉल मेड किया था 1 को, यहाँ लिख लो डेट, और डेट क्या लिखी है 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015, और रिसीव कब हुआ 20 अप्रैल, राइट, यस 20 अप्रैल 20 अप्रैल 2015 को कॉल
रिसीव हुआ। करो इसकी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। पूरा अमाउंट हमको रिसीव हो गया, कितना? 2,70,000, 2,70,000। ओके, आगे बढ़ते। अब कंपनी ने क्या किया? अब कंपनी ने बोला इशू किया। कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस। बोनस शेयर कंपनी ने इशू किया। चलो बोनस का वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशू, बोनस शेयर्स इशू। क्या रेशो था? रेशो था 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। लिखो 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। तो कितने शेयर्स थे कंपनी के? इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप हो गए अब, है ना। कंपनी के शेयर्स पहले पार्टली पेड अप थे, 8 रुपीज पे करने के, सॉरी 8 रुपीज पेड अप थे, 2 रुपीज पे करने के थे, ये पेमेंट हो चुका है। तो अब फुल्ली पेड अप हो गए 1,35,000। क्लियर कट दिया है कि कंपनी इक्विटी कर रही है। कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस शेयर। कहीं पर भी प्रेफरेंस शेयर का नाम नहीं है, इसीलिए हम उसको धक्का मतलब उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। वी डोंट टच। करिए, कितना था नंबर ऑफ शेयर्स? 1,35,000 शेयर्स। 4 शेयर्स के बदले आपको मिलेगा 1 शेयर। तो कितने आ रहे हैं? 1,35,000 डिवाइडेड बाय 4, ये आ रहे हैं आपके 33,750 शेयर्स। अमाउंट रिक्वायर्ड, देयरफॉर अमाउंट रिक्वायर्ड टू इशू बोनस शेयर, टू इशू बोनस शेयर। अगर कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 33,750 शेयर्स कितने में इशू कर रही है कंपनी? एट कितने का शेयर था ये? 1। मैम इसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपीज, तो कितने में इशू करेगी? 10 रुपीज में। 8 पेड अप, अभी वो 10 पेड अप हो चुका है, तो कितने में करेगी? एट ₹10 ईच। तो कितना फंड रिक्वायर्ड है आपको? 3,37,500। आपको इतना अमाउंट रिक्वायर्ड है टू इशू बोनस शेयर। और ये अमाउंट कहां से यूज करेंगे हम यूज करेंगे ये रिजर्व एंड सरप्लस में से। कैपिटलाइज करना है हमको कितना? 3,37,500। और ये कैपिटलाइज करने के लिए अमाउंट यूटिलाइज करेंगे हम फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस। तो चलो पहले हम बोनस डिक्लेरेशन की एंट्री पास करेंगे। चलो, डेट दी नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि ये 20 अप्रैल को ही ये सब चल रहा है। कंपनी बोनस कब इशू कर रही है, इसकी कहीं पर भी एंट्री डेट नहीं दी है। और जब डेट नहीं दी होती तो जो प्रीवियस डेट है उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब हमको देखो सबसे पहले रिक्वायरमेंट कितने अमाउंट की है? 3,37,500। तो चलो रिजर्व्स यूज करो। कौन कौन से रिजर्व्स है? मैम हमारे पास CRR है। सबसे पहले चलो CRR को ही यूज कर लेते हैं। कितना? 30,000 ले लो। सी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना? 30,000। जितना है उतना यूज कर लो। उसके बाद जनरल रिजर्व एंड P&L हम सबसे लास्ट में यूज करते हैं, आपको पता है, तो अभी हम उसको यूज नहीं करेंगे। उसके पहले कौन सा रिजर्व है? कैपिटल रिजर्व, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 60,000 तक ही आप यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि उतना ही आपको रियलाइज हुआ है इन कैश। आप पूरा की पूरा 1,80,000 सॉरी कितना 1,12,500 यूटिलाइज कर सकते हो क्या? नहीं, यू कैन यूज ओनली अप टू ₹60,000। तो करो कैपिटल रिजर्व कितना? 60,000।
हमको अमाउंट रिक्वायर्ड है 3,37,500, अभी तो सिर्फ 90,000 ही हुआ। नेक्स्ट हमने कौन कौन सा यूज कर लिया, हमने CRR यूज कर लिया, कैपिटल रिजर्व यूज कर लिया। अब हम यूज करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी हम पूरा 37,500 यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें 7,500 कब रियलाइज किया हमने, अमालगमेशन के टाइम, मतलब हमको वो एक्चुअल में कैश में रियलाइज नहीं हुआ है, इसीलिए हम सिर्फ कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, 30,000। तो लिखो सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना यूज कर सकते हैं, ओनली 30,000। अभी भी 3,37,500 हुआ है क्या, नहीं, कितना बचा है, -30,000, -60,000, माइनस अगेन 30,000, अभी भी 2,17,500 हमको चाहिए। अब हम यूज करेंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना दिया है, जनरल रिजर्व दिया है आपको 1,80,000 एंड यू कैन यूज इट फुल्ली, पूरा की पूरा यूज कर सकते, क्योंकि अभी भी हमको कितना चाहिए, 2,17,500, तो हम यहाँ पर 1,80,000 पूरा यूटिलाइज कर लेंगे। माइनस करो 1,80,000, अब हमारी रिक्वायरमेंट कितनी बची है, 37,500 की, और ये हम सबसे लास्ट में कहाँ से लेंगे, P&L अकाउंट में से। P&L अकाउंट कितना है, 2,70,000, इसमें से हम कितना यूज करेंगे, 37,500, यहाँ लिखेंगे P&L अकाउंट। आप शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे, आप फुल फॉर्म में लिखोगे। और किसको पे कर रहे हैं आप, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, कितना, 3,37,500। नरेशन लिखेंगे आप लोग, हमने ये प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर लिया है। एंड लास्ट अब क्या करेंगे, हम बोनस का पेमेंट कर देंगे। बोनस किसको इशू करेंगे, शेयर होल्डर को, और ये बोनस यहाँ पर तो शेयर होल्डर को दे दिया, अब इसको ट्रांसफर करेंगे इक्विटी कैपिटल को। चलो करते हैं, बोनस टू शेयर होल्डर्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व इसे कहा जाता है, बोनस टू शेयर होल्डर्स, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 3,37,500, 3,37,500 being capitalize the reserve by issue of bonus share। समझ में आया, 4 एंट्री के अंदर पूरा सम खत्म हो गया हमारा। फटाफट लिख लीजिए, चेक कर लीजिए, पहले ये लिख लो कि बोनस का अमाउंट कैसे निकाला हमने, और इस अमाउंट को कैसे हमने यूटिलाइज किया रिजर्व से। सिर्फ ट्राई करना, या हमको ऐसे ही सॉल्व करना है कि हम जनरल रिजर्व और P&L को सबसे लास्ट में लेंगे, और उसमें भी पहले जनरल रिजर्व लेंगे, बाद में P&L अकाउंट हम यूज करेंगे फॉर कैपिटलाइजिंग द रिजर्व और इश्यू ऑफ बोनस शेयर। चलिए लिखिए फटाफट, डन। चलिए अब बैलेंस शीट, इन द बुक्स ऑफ YY लिमिटेड, बैलेंस शीट, और यू कैन, हाँ, बैलेंस शीट और ब्रैकेट में लिखे एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड मतलब इसमें आपको पूरा डिटेल दिया नहीं है, हमको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ही बनाने बोला है। देखो, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट यानी जितना आपके पास डेटा अवेलेबल है उतने डेटा का बैलेंस शीट हमको बना कर दीजिए। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन, दिया है क्या डेट, नहीं, हम कंसिडर करेंगे कि ये डेट 30 अप्रैल का ही है,
मैम 30 अप्रैल कैसे लिया आपने? तो देखो हमको सारी एंट्रीज ना सिर्फ अप्रैल की ही दी है और हमको यहाँ क्लियरली बोला है कि एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू। बोनस इशू के इमीडिएटली आप बैलेंस शीट बना के दो और डिबेंचर के कन्वर्जन के पहले। और डिबेंचर का कन्वर्जन कब हो रहा है? 1 जून को, यानी हमको 1 जून के पहले ही बनाना है और इशू के इमीडिएट बाद में बनाना है, तो हम बनाएंगे 30 अप्रैल को। ठीक है, समझ में आ गया मैम? चलो लिखो यहाँ पे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसमें फर्स्ट लिखेंगे आप शेयर होल्डर्स फंड, और उसमें आप लिखोगे शेयर कैपिटल, उसका रहेगा नोट 1। नोट 1 में हम लिखेंगे शेयर कैपिटल का डिटेल। बी में हमारे पास है रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये जाएगा नोट 2 में। एंड हमारे पास देखो और क्या दिया है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन दिया उसमें हमको दिया है सिक्योर्ड लोन, ये है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी, तो वो भी हम कंसीडर करेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटी में, नॉन करंट लाइबिलिटी में हमारा फर्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का भी नोट नंबर 3। ठीक है, वेट मैं बैटरी पावर प्लग इन करती हूँ। चल ठीक है, अब नोट 1 बनाएंगे हम। नीचे लिखिए नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स, उसमें नोट्स टू अकाउंट्स में फर्स्ट बनाइए शेयर एंड शेयर कैपिटल, फर्स्ट शेयर कैपिटल, फर्स्ट बनाइए शेयर कैपिटल, उसमें लिखिए ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब देखो ये सब में एक चीज क्या रही, इसके अंदर हमने बोनस इशू किया, कितना इशू किया? 33,750। कंपनी का शेयर कैपिटल अगर आप देखो, ये देखिए कितना है 1,35,000। टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है 1,50,000 शेयर्स। 1,50,000 में से 1,35,000 का जो शेयर है इक्विटी शेयर से, ये ऑलरेडी इशूड है, यानी ये जो 1,50,000 है इसमें से 1,35,000 शेयर्स तो ऑलरेडी इशूड है, तो बचे कितने हैं आपके पास? मैम ओनली 15,000। बट बोनस इशू कितने का किया आपने? बोनस इशू किया 33,750 का, यानी क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये 33,750 ये इससे ज्यादा है, यानी क्या हो रहा है, ऑथोराइज्ड कैपिटल 1,50,000 इतना ही है, बट इशूड कैपिटल कितना हो रहा है 1,35,000 प्लस 33,750, कितना हो रहा है ये 1,35,000 प्लस 33,750, यानी ये हो रहा है 1,68,750, इतना हो रहा है ये तो ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा हो रहा है। ऑथोराइज कैपिटल कितना है 1,50,000 और आपका इशूड एंड पेड अप कितना जा रहा है 1,68,750। ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है।
if article permits and if company pass a resolution in general meeting regarding increased in authorized capital। ये हमने देखा था कि अगर ऐसा हो रहा है कि कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल इंक्रीज हो रहा है बाय आफ्टर इशूइंग बोनस शेयर, तो एट दैट टाइम कंपनी को जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा टू इंक्रीज द ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो एंट्री पास करेंगे हम, increased in working note 2, increase in authorized equity share capital, equity share capital। ये तो समझ में आ गया कि ऑथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करना है, बट कितना इंक्रीज करोगे? तो आप इंक्रीज करोगे इन द सेम प्रपोर्शन, in the same proportion of bonus share, यानी जो प्रपोर्शन में आपने बोनस शेयर इशू किए, बोनस शेयर्स इशू, जो प्रपोर्शन में आपने बोनस शेयर इशू किए, इन द सेम प्रपोर्शन यू हैव टू इंक्रीज द ऑथोराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 1 लाख। ऑथोराइज्ड कैपिटल, एग्जिस्टिंग ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना था? 1,50,000। तो इंक्रीज कैसे करोगे? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4 into 1 इन द सेम प्रपोर्शन ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर। कितना आ रहा है? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4 into 2, ये सॉरी into 1, ये कितना आ रहा है आपका? 37,500। Therefore, total authorized capital कितना हो गया अब आपका? पहले था 1,50,000, फिर आपने इंक्रीज किया 37,500 से, तो ये हो गया 1,87,500 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ये हो गया आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल। आई होप आपको समझ में आया है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल हमने कैसे इंक्रीज किया। हमने इंक्रीज किया इन द सेम प्रपोर्शन, जैसा यहाँ पर हमने 1:4 के रेशो में बोनस इशू किया था, विद दैट सेम प्रपोर्शन यू कैन इंक्रीज द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ कंपनी। ठीक है, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, ये जनरल मीटिंग में कंपनी रिजोल्यूशन पास करेगी। अब हम ये जो नोट्स लिखेंगे, यहाँ पर हम ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे 1,87,500 शेयर्स, सॉरी ऐसा नहीं, ऑथोराइज्ड कैपिटल में ऐसा लिखो 1,87,500 शेयर्स इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितना हो गया? 18,75,000। यस, 18,75,000। एंड प्रिफरेंस शेयर को हमने कुछ भी किया नहीं, प्रिफरेंस शेयर को हमने हाथ भी लगाया नहीं, तो उसको एज इट इज लिखेंगे 15,000 12% प्रिफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each 1,50,000। टोटल कितना हो रहा है? 1,87,000 नहीं 18,75,000 प्लस 1,50,000 कम्स टू 20,25,000। करेक्ट किया क्या मैंने? टोटल प्लस 1 लाख, यस ठीक है। $20,25,000। अब
इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। लिखो इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल कितना रहेगा? पहले का 1,35,000 प्लस हमने जो इशू किए बोनस शेयर्स कितने 33,750। कितना हो रहा है टोटल 1,35,000 प्लस 33,750 इट कम्स टू 1,68,750 है ना। इतना इशू किया था हमने बोनस, यस 33,750। कितना हो गया इशू पेड अप 1,68,750 शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आउट ऑफ द अबव, ये जो टोटल 1,68,750 शेयर्स है उसमें से 33,750 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच issued were issued by way of bonus। तो कितना हो रहा है आपका बोनस 16,87,500। ठीक है, शेयर्स यहां लिखो इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट प्रिफरेंस शेयर्स का कितना है? प्रिफरेंस शेयर्स का एज इट इज 12,000, 12% प्रिफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। लिखो 12,000, 12% ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितना 1,20,000। टोटल कितना हुआ 16,18,750 प्लस 1,20,000 कम्स टू 18,07,500। ये क्या हो गया आपका 18,07,500। ये हो गया आपका इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, जो जाएगा आपका यहाँ पर, यहाँ जाएगा 18,07,500। समझ में आया? ओके, अब फर्दर मूव करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस पे। ये था नोट 1। अब नोट 2, ये हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। कब? जब हम स्टडी नोट 2 चैप्टर नंबर 2 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तब हमको तो बैलेंस शीट एंड P&L ही बनाना है। तब आपको बार बार ऐसे ही नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये तो बहुत इजी सा है, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है आपको जो दिया है उसमें से। अब मुझे बताओ CRR में से कुछ बचा है क्या? नहीं, हमने पूरा यूटिलाइज कर लिया। जनरल रिजर्व हमने 1,80,000 पूरा की पूरा यूटिलाइज कर लिया, तो इसमें से भी कुछ नहीं करना है। कैपिटल रिजर्व कितना था 1,12,500, उसमें से हमने कितना यूज किया ओनली 60,000, यानी 1,12,500 माइनस 60,000 52,500 अभी भी कैपिटल रिजर्व में बचा है। चलो लिखेंगे फिर हम कैपिटल रिजर्व कितना था 1,12,500 था, उसमें से हमने कितना यूज किया 60,000 ही यूज किया, यानी बचा हुआ 52,500 अभी भी है हमारे पास। यस, नेक्स्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम 37,500 थे, उसमें से 7,500 हमने इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन रियलाइज किए थे या हमारे पास आए थे, तो वो हम यूज कर सकते हैं क्या बोनस के लिए? नहीं, तो वो भी अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। तो यहां लिखेंगे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना 7,500।
लास्ट में बचा है P&L अकाउंट। कितना था P&L? 2,70,000 का। कितना यूज किया? एंट्री में जाके चेक करो। उप्स, चलो P&L में कितना था? 2,70,000। उसमें से हमने कितना यूटिलाइज किया? हमने यूटिलाइज किया सिर्फ 37,500। तो अभी भी बचा हुआ अमाउंट हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस में अवेलेबल है। तो लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना कितना था? लिखिए 2,70,000 था, उसमें से हमने यूटिलाइज किया 37,500 का। तो रिमेनिंग अभी भी हमारे पास है कितना? 2,32,500। टोटल कीजिए 52,500 प्लस 7,500 प्लस 232,500, इट्स कम टू 2,92,500। और ये अमाउंट कहा जाएगा आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 2,92,500। कहा जा रहा है ये रिजर्व एंड सरप्लस में। एंड नोट 3 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एज इट इज लिखेंगे हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या है हमारे पास में? तो हमारे पास में है डिबेंचर्स। देखो क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में दिया था डिबेंचर 12% पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच 7,50,000। एज इट इज लिखेंगे हम 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 100 each 7,50,000 7,50,000। ठीक है, और ये कहाँ चले जाएंगे? आपके बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में 7,50,000। और जो है इसका टोटल आप कर दो, नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है। 18,07,500 प्लस 2,92,500 प्लस 7,50,000, ये आ रहा है आपका 28,50,000। ये हो गया आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, लिख लीजिए फास्ट। आपको समझ में आया होगा कि ये अमाउंट कहाँ से आई? 1,87,500 कैसे आए? 1,87,500 अगर आप आपके मॉड्यूल में देखो तो यहाँ पर एरर किया हुआ है। ये देखिए यहाँ लिखा है 1,87,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, पर कैलकुलेशन में 18,07,500। हाउ दे राइट? दे नो। ये देखो यहाँ पर कितना आता है, ऐसा आना चाहिए। देखो लिखा क्या है, और अकॉर्डिंगली टोटल भी वैसी ही ली है। ठीक है, तो आपको करेक्ट अमाउंट लिखना है। ये लिख लेना पहले, वर्किंग नोट। बोनस की लिखी थी हमने, ऑथोराइज्ड कैपिटल की लिख लीजिए। ऑथोराइज्ड कैपिटल हमने कैसे कैलकुलेट किया? ठीक है, नोट्स लिख लीजिए। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग। अब हमको क्वेश्चन पूछा था कि आर द डिबेंचर होल्डर्स इंटाइटल फॉर द बोनस?
तो इसका आंसर है यस। और अब वो हम टेक्स्ट बुक में से रीड करेंगे पॉइंट नंबर 2। अननेसेसरी ये बाकी चीजों को पढ़ के आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, सिर्फ पॉइंट नंबर 3 इतना ही आप पढ़ेंगे, इतना ही हमारे लिए रिलेवेंट है कि डिबेंचर होल्डर्स आर एंटाइटल फॉर बोनस इशू। तो क्या आंसर है? यस। एज पर क्लॉज 2 ऑफ सेबी गाइडलाइंस, no company can issue bonus share to its shareholders without extending the similar benefits to the convertible debenture holders। अगर convertible debenture holder है जिनके डिबेंचर इन फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो वो डिबेंचर होल्डर्स भी इंटाइटल है बोनस के लिए, और कंपनी भी जब तक कि उसके लिए रिजर्व मेंटेन नहीं करती, डिबेंचर्स कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए रिजर्व क्रिएट नहीं करती टू इश्यू ऑफ बोनस शेयर, तब तक ये कंपनी बोनस ही इशू नहीं कर सकती। पेंडिंग सच कन्वर्जन, अभी पेंडिंग है, हमने देखा पेंडिंग है, अभी तक कन्वर्जन नहीं हुआ है। नेसेसरी नंबर ऑफ शेयर शुड बी ईयर मार्क फॉर कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स। जब तक के कन्वर्जन नहीं हो जाता तो भी कंपनी को क्या करना है? रिजर्व मेंटेन करना है, और कितने नंबर ऑफ शेयर लगने वाले हैं कंपनी को टू इशू एज अ बोनस टू द कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स, कंपनी ने उसकी नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड अकाउंटिंग कर लेनी चाहिए। Therefore, debenture holders are also entitled for the bonus share in the same ratio as the equity shareholders। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, बट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखो 7,50,000 ऑफ 100 ईच, यानी 7,500 डिबेंचर्स थे, इसका 20% कन्वर्ट होना, 20% कन्वर्टेबल है, तो 7,500 इंटू 20% कम्स टू योर 15,000 डिबेंचर्स कन्वर्ट होने वाले हैं, इन द डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड। तो इनको बोनस मिलेगा, तो बोनस कैसे मिलेगा? बोनस सेम रेशो में 15,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, तो वो आएगा आपका 15,000 डिवाइडेड बाय 4, ये आ रहा है आपका 375 शेयर्स। इतने शेयर एज अ बोनस किसको मिलेंगे? डिबेंचर को। देखो 7,500 तो टोटल डिबेंचर है, उसमें से कन्वर्जन कितना होगा? ओनली 20%, बाकी का क्या हो जाएगा? रिडम्पशन। तो कितने शेयर्स कन्वर्ट होंगे, कितने डिबेंचर्स कन्वर्ट होंगे? 1500 डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। ठीक है, कन्वर्जन हो गया 1500 शेयर डिबेंचर्स का शेयर्स में, पर बोनस इशू कैसा होगा? 1500 शेयर्स को इन द सेम प्रपोर्शन ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये सिर्फ आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए था, आपको क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एक और क्वेश्चन लेंगे हम, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बड़ा है। 17, 18 वी ट्राई, अदरवाइज वी टेक इट एट इन नेक्स्ट सेशन, और I'll give you as an homework। Illustration number 17 देखो क्या लिखा है। In the following balance sheet of Reliance Company Limited as on 31st December 2018, 2018 दिसंबर की आपको बैलेंस शीट दी है, किसकी? रिलायंस कंपनी की, रिलायंस लिमिटेड की आपको बैलेंस शीट दी है। उसमें इशूड एंड पेड अप कैपिटल 2,25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each फुल्ली कॉल्ड अप। देखो यहाँ कॉल्ड अप है, पेड अप नहीं है, यानी कंपनी ने क्या किया? 2,25,000 शेयर्स को कॉल कर लिया पूरा अमाउंट, बट आउट ऑफ दिस 2,25,000 शेयर्स, 25,000 शेयर होल्डर्स ने 25,000 शेयर्स जिसने होल्ड करके रखे हैं, उसने अभी भी उसके ऊपर के 2 रुपीज पे नहीं किए, कॉल्स इन अरियर से, यानी टोटल पेड अप कितना है? देयरफॉर टोटल पेड अप कैपिटल कितना है? 2,25,000 माइनस 25,000, तो आपका आ गया 2 लाख शेयर्स। 2 लाख शेयर्स आपके क्या है? फुल्ली पेड अप,
फुल्ली पेड अप। ठीक है मैम, समझ में आ गया। नेक्स्ट 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 4 पेड अप। ये दूसरे काइंड के शेयर्स है, ये ए है और ये बी है। इसमें 1 लाख शेयर्स ऐसे भी है कंपनी के पास जिसके ऊपर कंपनी ने 4 ही रुपए मंगवाए, 4 रुपीज ही कॉल्ड अप एंड 4 रुपीज पेड अप। 6 कॉल ही नहीं किए तो पेड का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, समझ में आ गया। फिर रिजर्व्स दिए हैं, P&L अकाउंट, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड अदर रिजर्व्स। ठीक है, टोटल दे दिया। असेट दे दी, नॉन करंट में फिक्स असेट, करंट असेट, कैश एट बैंक और टोटल। अब नीचे कंपनी ने कुछ रिजोल्यूशंस पास किए हैं, कुछ डिसीजंस लिए हैं। जैसे जैसे रिजोल्यूशन है वैसी वैसी एंट्री हमको पास करना है। सबसे पहले टू फोरफिट द शेयर ऑन विच फाइनल कॉल ऑफ 2 इज ड्यू। ये जो 25,000 शेयर्स है जो कॉल्स इन अरियर्स दिख रहा है, ये कंपनी ने फोरफिट कर लिए। फर्स्ट एंट्री में लिखा है कि कंपनी ने ये शेयर्स फोरफिट कर लिए। चलो ठीक है, फटाफट जैसे जैसे लिखा है ना वैसे वैसे एंट्री पास करते, क्योंकि अलग अलग एंट्रीज दी है। लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, या पहले डिस्कस ही कर लेते, चलो ठीक है। कंपनी ने क्या किया, ये 25,000 शेयर्स को फोरफिट कर लिया। इसकी कितनी एंट्रीज बनेंगी, री इश्यू अगर किया होगा तो एंट्री मिला के 3, अदरवाइज 2। ठीक है, आगे देखिए। इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर एट 1 फुल्ली पेड अप शेयर फॉर एवरी 2 फुल्ली पेड अप शेयर्स हेल्ड। अब देखो यहाँ फुल्ली पेड अप लिखा है, फुल्ली पेड अप, इसीलिए मैंने आपको बताया यहाँ पर लिखवाया कि फुल्ली पेड अप कितना है। कंपनी 2,25,000 शेयर के ऊपर बोनस इशू नहीं करेंगी। कंपनी किस पे इशू करेगी, जितना फुल्ली पेड अप है, और फुल्ली पेड अप कितना है, सिर्फ 2 लाख। तो कंपनी किस पे इशू करेगी बोनस, ओनली ऑन 2 लाख शेयर्स। 2 लाख शेयर्स, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। कितने शेयर्स हेल्ड किए, 2, उस पे 1, यानी कितने शेयर्स इशू करेगी, 1 लाख शेयर्स एज अ बोनस। आई होप यू अंडरस्टैंड 1 लाख कैसा आया, क्योंकि कंपनी ने 2,25,000 में से 25 तो पहले ही फोरफिट कर लिए। अब कंपनी के पास शेयर ही 2 लाख बचे हैं। 2 लाख में से 2:1 के रेशो में कंपनी ने क्या किया, 1 लाख शेयर इशू किए एज अ बोनस। नेक्स्ट, टू पे द बोनस टू द पार्टली पेड शेयर्स। पार्टली पेड शेयर्स, पार्टली पेड शेयर्स, पार्टली पेड शेयर्स कौन से वाले, ये 1 लाख शेयर्स, इसकी बात कर रहे हैं वो पार्टली पेड शेयर्स। क्या लिखा है उसके ऊपर, इनको भी बोनस पे करना है। देखो, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट एंड सेबी रेगुलेशंस, कंपनी पार्टली पेड शेयर पे बोनस इशू नहीं कर सकती, बट क्वेश्चन में दिया है, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगेंस्ट नहीं जाना है। पार्टली पेड शेयर को बोनस इशू करने बोला एट इक्विवेलेंट रेट एज इन बी अबव, यानी यही 1:2 के रेशो में 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। इसी रेशो में आपको क्या करना है, पार्टली पेड शेयर्स को भी बोनस इशू करना है विदाउट कलेक्टिंग एनी अमाउंट फ्रॉम द रिलेटेड शेयर होल्डर्स। अब इसका मतलब क्या है, कंपनी उस शेयर होल्डर से एक भी पेनी लेने वाली नहीं है, मतलब एक भी रुपया लेने वाली नहीं है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है, ये 1:2 के रेशो में जो अमाउंट निकलेगा वो कंसीडर करेगी एज अ कॉल मनी, एज अ कॉल मनी कंपनी कंसीडर करेगी। तो कैसे आएगा अमाउंट, क्या बोल रहे हो मैम आप, कॉल मनी। कंपनी क्या करेगी, 1 लाख शेयर्स पे 2:1 के रेशो में कितना आ रहा है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, 50,000 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, कंपनी क्या करने वाली है, नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कैपिटल की, वेवर ऑफ कॉल। तो कंपनी क्या करेगी, ये जो 4 लाख के शेयर्स है इसको 2:1 के हिसाब से कितने आ रहे हैं, 2 लाख रुपीस, ये 2 लाख रुपीस कंसिडर करेगी एज अ वेवर ऑफ कॉल।
क्या कंसीडर करेगी? वेवर ऑफ कॉल। यानी बोनस के जगह कंपनी क्या करेगी? ये 2 लाख रुपए का आपको बोनस दे रही है, इसका मतलब आपको 2 लाख रुपीस पे करने की जरूरत नहीं है। हम कंसीडर करेंगे कि इतना आपने पेमेंट कर दिया है। कैसे निकाला हमने? क्या बोला? पार्टली पेड अप शेयर को भी सेम प्रपोर्शन में बोनस इशू कर रही है, पर बोनस इशू मतलब नंबर ऑफ शेयर्स की जगह क्या कर रही है? कैपिटल को इंक्रीज कर रही है और कॉल को रिड्यूस कर रही है। ठीक है, समझा? नेक्स्ट एंट्री जब पास करेंगे तब और क्लैरिटी आएगी। टू री इशू द फोरफिटेड शेयर्स एट 12 ईच, फुल्ली पेड अप नहीं चाहिए, यहाँ पेड अप चाहिए। कंपनी ने यहाँ पर ऊपर यहाँ जो 25,000 शेयर्स फोरफिट किए थे वो री इशू कर दिए एट 12 ईच। री इशू की एंट्री ये और ये हम साथ में पास करेंगे। री इशू करके फिर बचा हुआ जो अमाउंट रहेगा वो कहा जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ये 10 रुपए का शेयर था और इशू किया 12 में, यानी कंपनी को जो फोरफिचर का अमाउंट है वो यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं आई, तो जितना भी पेड अप था वो सारा की सारा कहा जाएगा कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट, to pay dividend equivalent to 10% on share capital including bonus share, कंपनी 10% डिविडेंड पे करेगी। ये तो हम सब क्या करेंगे? पहले का शेयर कैपिटल प्लस कंपनी ने जो इशू किया बोनस शेयर, उनका टोटल लेके जो टोटल शेयर कैपिटल रहेगा उस पे कंपनी 10% डिविडेंड पे करेगी। टू इशू राइट शेयर्स, ये राइट शेयर का भी आ गया इसमें। 1 fully paid up share for every 4 existing fully paid up share, अगेन fully paid up shares निकालने पड़ेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली जो टोटल निकलेंगे उसमें हम 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड 1:4 के रेशो में हम क्या करेंगे? राइट शेयर इशू करेंगे एट द रेट ऑफ 15 पर शेयर। एंड लास्ट, टू यूज मिनिमम बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नोट, ऑल कैपिटल रिजर्व आर रियलाइज्ड इन कैश। इसमें से ऐसा कोई भी कैश कैपिटल रिजर्व में ऐसा कोई भी रिजर्व नहीं है जो आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। बोनस के लिए आप पूरा की पूरा यूटिलाइज कर सकते हो। 1/5 ऑफ द डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व इज फ्री। ये जो डेवलपमेंट रिजर्व है ना, यहाँ पर जो लिखा है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, ये वाला, ये स्पेशल रिजर्व होता है। ये स्पेशल रिजर्व है, कंपनी स्पेशल पर्पस के लिए इसको क्रिएट करती है। इसको आप बोनस के लिए इशू यूज नहीं कर सकते, बट क्वेश्चन में दिया है कि इसका 1/5 कितना? 1/5 2,50,000 का 1/5 आप यूटिलाइज कर सकते हो टू इशू ऑफ बोनस शेयर। ठीक है, ठीक है मैम, समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, अब हम सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 17। पहले बना लेते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, फोरफिचर की वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे, वो हमको आती है कैसे बनाना है ना? तो वर्किंग नोट हम उसकी नहीं बनाएंगे। एक काम करते हैं, वर्किंग नोट पहले जर्नल एंट्रीज जैसे जैसे आएंगे वैसे जर्नल एंट्रीज लिख लेते हैं और वर्किंग नोट साइमल्टेनियसली बनाते चलेंगे। लिखो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड लिख लीजिए। डेट दी नहीं है तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब फॉर्मेट हमको लर्न हो गया है, रट्टा हो गया है कि कैसा हमको फॉर्मेट बनाने की जरूरत है, राइट? तो अब मैं बार बार आपको फॉर्मेट भी नहीं बताऊंगी और बार बार ये भी नहीं बोलूंगी कि जर्नल एंट्रीज के साथ नरेशन लिखना जरूरी है। चलो, फर्स्ट एंट्री, सबसे पहले कंपनी ने क्या बोला? सबसे पहले बोला forfeit the share on which final call of 2 each is due। फोरफिचर की एंट्री, फोरफिचर की एंट्री आती है हमको, शेयर कैपिटल को रिवर्स करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 22,500 शेयर्स है ना? एक मिनट, कितने शेयर्स है मैं देख लूं। 25,000 शेयर्स,
25,000 शेयर्स के ऊपर कंपनी ने पूरा 10 मंगवा लिया था। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर। फोरफिट कितना? 25,000 के ऊपर 8 रुपीज पेड अप थे, जितना पे किया उतना ही फोरफिट होगा। और 25,000 के ऊपर 2 पे नहीं किए थे, कितने आएंगे? 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब हमको इशू करना है बोनस। अभी तक हमने री इशू की एंट्री पास नहीं की है। जब री इशू की एंट्री पास करेंगे तभी हम कैपिटल रिजर्व की भी एंट्री पास करेंगे। टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर एट 1 फुल्ली पेड अप शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स पेड अप। चलो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, उसमें फर्स्ट नंबर ऑफ बोनस शेयर इशू, फुल्ली पेड अप बोनस, फुल्ली पेड अप शेयर्स कितने हैं आपके? फुल्ली पेड अप शेयर्स 2 लाख। और कंपनी बोनस कैसे इशू कर रही है? इन द रेशो ऑफ, बताइए, इन द रेशो ऑफ, कंपनी इशू बोनस इन द रेशो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर। मैं डायरेक्ट लिखूंगी, अब वर्किंग नोट शॉर्ट में बनेगा। फॉर एवरी 2 शेयर 1 शेयर शैल बी इशूड। कितना हो गया? 1 लाख शेयर्स। तो अमाउंट रिक्वायर्ड, कितना? 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, जितना फेस वैल्यू है उतना। कितना? 10 लाख। अब ये 10 लाख हम यूज करेंगे रिजर्व्स में से। ठीक है, चलो एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले हम कौन सा रिजर्व यूज करेंगे? जो सीक्वेंस हम अभी तक फॉलो करते हैं वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले यूज करो CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना है? 4 लाख। एज इट इज यूज कर लो। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना? 4 लाख। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 2,50,000। पूरा की पूरा यूज कर सकते हैं, कुछ भी लिखा नहीं था, लिखो सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,50,000। हमको 10 लाख तक चाहिए। नेक्स्ट, कैपिटल रिजर्व, ये भी बोला कि आप पूरा की पूरा यूज कर सकते हो, पूरा की पूरा रियलाइज्ड इन कैश है। कैपिटल रिजर्व 1,50,000। कितना? 1,50,000। कितना हो रहा है ये? 4 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 1,50,000, 8 लाख। अभी भी हमको 2 लाख की जरूरत है। कहाँ से यूज करेंगे? डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व कैन वी यूज? यस, बट इसका कितना यूज कर सकते हो? बोला सिर्फ 1/5, यानी सिर्फ 50,000 तक ही आप यूज कर सकते हो। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व कितना यूज कर सकते हैं आप? ओनली 1/5 ऑफ 2,50,000। कितना आएगा? 50,000। अभी भी हमको 1,50,000 की रिक्वायरमेंट है। वो कहाँ से यूज करेंगे? हम यूज करेंगे जनरल रिजर्व में से। और जनरल रिजर्व कितना है? 1,50,000। यू कैन यूज इट डायरेक्टली। नाउ वी कैन यूज जनरल रिजर्व।
1,50,000 और हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर्स, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। कितना, 10 लाख रुपीज। ठीक है, यस मैम। और अब इसको ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। तो लिखो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना, 10 लाख, 10 लाख। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है, यस। अब थर्ड, टू पे बोनस टू द पार्टली पेड शेयर्स। अब पार्टली वालों की बात चल रही है। पार्टली पेड अप शेयर वालों के लिए क्या बोला, इक्विवेलेंट रेट एज बी अबाउ 1:2 ही करना है कलेक्ट, पर उसके ऊपर आपको एक भी पेनी कलेक्ट नहीं करना है, यानी आपको कॉल्स को वेव करना है। क्या करना है, कॉल्स को वेव। तो पहले जैसे हम ड्यू की एंट्री पास करते थे वैसे हम ड्यू की एंट्री पास करेंगे, कंसिडरिंग कि कंपनी क्या कर रही है, कॉल मनी कलेक्ट कर रही है। कैसे, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और कैसे कैलकुलेट किया हमने, 4 लाख का कैपिटल था पार्टली पेड का, और आई कैन राइट इट एज अ वर्किंग नोट, बोनस टू पार्टली पेड अप शेयर कंसिडर एज वेवर ऑफ कॉल। ऐसा समझेंगे कि एक कॉल मनी हमने वेव कर दी और उसके बदले में हमने आपको बोनस इशू किया। तो कितना था पार्टली पेड अप कैपिटल, पार्टली पेड कैपिटल कितना था, 4 लाख। और बोनस इशू कैसे किया हमने, 2:1, तो कितना आया, 2 लाख। ये रुपीज है, अमाउंट है, तो बोनस कितना आया, 2 लाख, और कंसिडरिंग वेवर ऑफ कॉल, तो लिखो कितना आएगा, 2 लाख, 2 लाख। अब बैंक में तो पैसे आने वाले हैं नहीं, तो बैंक टू शेयर कॉल की एंट्री नहीं होगी। बट अब ये जो 2 लाख है ये हमने बोनस, एज अ बोनस हमने दिया है, तो बोनस बोलकर दिया है, इसका मतलब हमको इसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा बाय यूजिंग रिजर्व्स। अगेन बाय यूजिंग रिजर्व। तो रिजर्व कौन कौन से बचे हैं हमारे पास, हमारे पास बचा है एक डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व बचा है जो कि है 1 लाख, और P&L है 12,50,000। तो पहले डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, मैम कैन वी यूज डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर, तो हाँ, यस यू कैन यूज इट। तो लिखो डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, इक्विलाइजेशन रिजर्व कितना, 1 लाख, एंड P&L अकाउंट कितना, 1 लाख, और ये जाएगा टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, 2 लाख रुपीज। ये जो आपने 2 लाख दिए हैं ये एज अ बोनस दिए हैं, फ्री में दिए हैं। कैपिटल को आप इंक्रीज कर रहे हो तो ट्रांसफर करना पड़ेगा रिजर्व का अमाउंट शेयर कैपिटल को। तो अब ये एंट्री पास करेंगे हम, क्या एंट्री पास करेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर कैसा दिया हमने बोनस, बाय वेविंग ऑफ द कॉल मनी। तो क्या लिखेंगे, टू इक्विटी कॉल अकाउंट कितना, 2 लाख, 2 लाख,
यू कैन राइट नरेशंस ऑफ ऑल, यहां लिखो बीइंग कॉल मनी ड्यू, क्योंकि हम एज अ कॉल इसको कंसिडर कर रहे हैं। यहां पर बीइंग बोनस इशू टू पार्टली पेड शेयर्स, and last being amount of call money adjusted। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज है ये तीनों भी, कि कैसे कंपनी ने पार्टली पेड अप शेयर्स को क्या किया, बोनस इशू किया, और उस बोनस इन द फॉर्म ऑफ कॉल मनी, वेविंग ऑफ कॉल मनी इशू किया है। यहाँ पर लिखा है कि विदाउट कलेक्टिंग एनी अमाउंट लिखा है, इसीलिए हमने कंसिडर किया है कि वो कॉल मनी को वेव ऑफ करने वाले हैं। नेक्स्ट, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स एट 12 फुल्ली पेड अप, ये एंट्री हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। री इशू की एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 25,000 शेयर्स पे 12 रुपीज के हिसाब से आने वाले हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, फेस वैल्यू 10 है, 12 में आप इशू कर रहे हो, इसका मतलब प्रीमियम है कितना, 25,000 इंटू 10, 25,000 इंटू 2, कितना आ रहा है ये, 3 लाख है ना, 25,000 इंटू 12, 3 लाख, ये आ रहा है 25 लाख, राइट, सॉरी 2,50,000 और ये 50,000, ठीक है, यस। और अब कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे, फोरफीचर का अमाउंट कितना, फोरफीचर का अमाउंट कितना था, ये शेयर फोरफीचर अमाउंट 2 लाख, पूरा की पूरा किसको ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व को। करिए, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना, 2 लाख, 2 लाख, कंप्लीट यहां तक, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितनी एंट्रीज हो गई, 1 2 3 4, फिफ्थ नंबर की एंट्री देखो, टू पे डिविडेंड इक्विवेलेंट टू 10% ऑन शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग बोनस शेयर। अब बोनस आपको डिविडेंड पे करना है, वर्किंग नोट नंबर 3, डिविडेंड, डिविडेंड पे करना है, बोला है फुल्ली पेड अप शेयर्स के साथ साथ में आपको जो बोनस शेयर इशू किए उन लोगों को भी आपको 10% डिविडेंड पे करना है, डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10%। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ शेयर्स पहले कितने थे, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे, 2 लाख, अरे 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 अरे, एक मिनट कहाँ गया रे, एग्जिस्टिंग शेयर्स थे 2 लाख के, आपने बोनस दिया, बोनस शेयर्स कितने के मैम, 1 लाख के, 2 लाख के शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, ये आ गए 20 लाख रुपीज, 1 लाख के शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, ये हो गए 10 लाख, बोनस इशू किया था, राइट। फिर आपने री इशू किए शेयर्स, 25,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, बोनस पेमेंट, डिविडेंड का पेमेंट फेस वैल्यू पे होता है, आप बोलोगे मैम री इशू एट 12 रुपीज किया था, बट पेमेंट जो होता है डिविडेंड का वो फेस वैल्यू पे ही होता है, ये आ गए आपके 2,50,000 रुपीज। एंड लास्टली आपका क्या रहेगा, पार्टली पेड शेयर,
कितना था मैम? 4 लाख पहले के थे, प्लस हमने 2 लाख और इशू किए, है ना। पहले से 4 लाख थे और 2 लाख का आपने बोनस दिया पार्टली पेड अप शेयर को, तो टोटल कितना हो गया? 6 लाख। टोटल कितना आ रहा है? टोटल कैपिटल कितना है? आई गेस 20 लाख प्लस 10 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 6 लाख, इट कम्स टू 38,50,000। ये आ गया आपका टोटल पेड अप कैपिटल। इसके ऊपर आपको देना है डिविडेंड एट 10%, जो कि आ रहा है आपका 38,500, नहीं 3,85,000। कितना आ रहा है? 3,85,000 डिविडेंड। समझ में आ गया? चलो डिविडेंड की एंट्री पास करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड आपका एक्सपेंडिचर है, P&L को डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस 3,85,000, 3,85,000। नेक्स्ट, अब राइट इशू की बारी। राइट इशू इन द रेशियो ऑफ 1 fully paid up shares for every 4 existing share held after the bonus issue। आफ्टर बोनस इशू आपके पास जितने फुल्ली पेड अप शेयर है उसका आपको प्रोपोर्शन निकाल के राइट इशू करना है। चलिए, वर्किंग नोट ऑफ इशू ऑफ राइट शेयर, राइट इशू। राइट इशू की एंट्री करेंगे। फुल्ली पेड अप शेयर एग्जिस्टिंग कितने थे? 2 लाख, राइट, एग्जिस्टिंग 2 लाख। बोनस दिया कितना? 1 लाख, और री इशू किए कितने? 25,000। टोटल आ रही है 3,25,000 शेयर्स। फुल्ली पेड अप शेयर्स वालों को ही हम राइट इशू करने वाले हैं। ये जो हमारे ऊपर के शेयर्स है ये पार्टली पेड अप है, ये फुल्ली पेड अप नहीं है, इनको राइट इशू नहीं मिलेगा। रेशो क्या दिया है? रेशो 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशू, नंबर ऑफ राइट इशू कितना? 3,25,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1। कितना आ रहा है? 3,25,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1। ये आ रहा है आपका, कुछ गलत लिखा क्या मैंने? नहीं, ये आ रहा है 81,250। एक मिनट, ठीक है, 81,250 शेयर्स। ये हो गए राइट इशू। एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितने? 81,250 शेयर्स ऑफ 15 ईच। देखो 15 में इशू किया है, राइट लिखा है यहाँ पर 15 पर शेयर, यानी 10 रुपीज फॉर शेयर कैपिटल एंड 5 रुपीज फॉर शेयर प्रीमियम। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। शेयर कैपिटल कितना? 81,250 इंटू 10, फेस वैल्यू का अमाउंट ही जाएगा, और 81,250 इंटू 5 ये जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। 81,250 इंटू 15 कितना आ रहा है? 12,18,750। यहाँ आएगा 8,12,500, और यहाँ आ रहा है आपका
4,06,250, 8,06,250 राइट इशू की एंट्री। और कुछ बचा है क्या? मिनिमम बैलेंस ऑफ पी एंड एल, हमने पी एंड एल सबसे लास्ट में ही यूज किया है। जिसका मिनिमम बैलेंस बोला वो रिजर्व सबसे लास्ट में यूज करना। बाकी ये सब भी हमने यूटिलाइज कर लिया है। इन द बुक्स ऑफ हो गया, हमारा सब हो गया है। ठीक है, चलिए ये पहले तो वर्किंग नोट्स प्रॉपरली लिख लीजिए। वर्किंग नोट अगर नहीं समझ में आई तो जर्नल एंट्री समझ में नहीं आएगी। अगर आपका ड्यूरिंग द सेशन लिखना नहीं होता है तो वीडियो को पॉज करके कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज लिख लीजिए। नरेशंस आपको होमवर्क है। नरेशन, हर क्वेश्चन का नरेशन आपको लिखना है, हर जर्नल एंट्री का नरेशन आपको लिखना है। चल फिनिश, ओके। अब इलिस्ट्रेशन नंबर 18 आपके लिए होमवर्क है। अगेन ये भी सबका कॉम्बिनेशन ही है। इलिस्ट्रेशन 18, इसमें फोर फीचर भी है, इसमें री इशू भी है, इसमें बोनस भी है, इसमें राइट इशू भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करके देखना है। नहीं आया तो मैं यहीं पे हूँ, हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग आप बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट लेक्चर यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एमजी लिमिटेड। अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे, बस स्पून फीडिंग के जैसा कि मैम हर इलिस्ट्रेशन लेती ही है, हर इलिस्ट्रेशन को सॉल्व करवाते ही है मैम, तो हम डायरेक्टली देख लेंगे तो आपको नहीं आएगा। अगर मॉड्यूल के आंसर्स डायरेक्टली देखोगे तो क्लरिकल एरर्स है, कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, कहीं पे और कुछ प्रॉब्लम है, अजम्पशन समझ में नहीं आएंगे। इससे बेटर है कि जो हम समझ रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस तरीके से जाके आप इलस्ट्रेशन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बाकी तो फिर हम लोग तो डिस्कस करने ही वाले हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड टूडेज इलस्ट्रेशन। अभी हम ये इलस्ट्रेशन इसीलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट टेक्स टू मच टाइम, और ये हमारा विद इन एंड 2 आवर खत्म नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी 1 आवर 20 मिनट्स हो चुके हैं। और ये इलस्ट्रेशन मुझे नहीं लगता कि ये आपका नियर अबाउट 30 to 40 मिनट्स में कंप्लीट होगा। बहुत हेवी हो जाएगी क्योंकि दोनों इलस्ट्रेशंस थोड़े ट्रिकी थे, इसीलिए ये इलस्ट्रेशन अलोंग विथ फर्दर स्वेट इक्विटी शेयर एंड फोर फीचर के कुछ सम्स हम देखेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।